जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। माता शबरी के विषय में हर कोई जानता है। राम जी के प्रति उनके अपार और अगाध प्रेम से सभी अवगत हैं, किंतु उस प्रेम के पीछे की प्रतीक्षा, उस प्रतीक्षा के विषय में क्या कोई जानता है? आज भी जब मैं माता शबरी का चरित्र पढ़ता हूँ तो आंसू रुकते नहीं हैं। मन भीतर तक प्रेम के अपार रस में डूब जाता है। मुख से वचन नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। सत्य कहता हूँ, उस समय मेरी आंखें मुंद जाती हैं। भगवान सम्मुख दिखाई पड़ते हैं, माता शबरी सम्मुख दिखाई पड़ती हैं। भगवान के चरण कमलों में गिर करके माता शबरी कहती हैं कि प्रभु, मैं कब से राह देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, आप कहाँ थे प्रभु, आप कहाँ थे? हर दिन मैं द्वार बुहारती थी, इन पुष्पों की चादर मार्ग में बिछाती थी, अपने इन हाथों से आपके लिए ये बेर तोड़ती थी प्रभु, मुझ अभागन का मन बार बार छल करता था, बार बार कहता था कि शबरी देख, तू कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन तेरा राम अभी तक नहीं आया। तेरे राम को तेरी कोई चिंता नहीं, तेरा कोई ख्याल नहीं। छोड़ दे शबरी, अब राम से मिलन की आस छोड़ दे। प्रभु, मेरे इस मन ने लाख चाहा कि मैं आपसे मिलन की आशा छोड़ दूं, लेकिन प्रभु मैं जानती थी कि आप आएंगे। गुरुदेव ने कहा था कि शबरी तेरे राम अवश्य आएंगे। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुच जिय भाए। मैं धन्य हो गई प्रभु, आज मेरी तपस्या, मेरी प्रतीक्षा सफल हो गई प्रभु, सफल हो गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्यारे साथियों, प्रेम से भरा मन बोले भी तो क्या बोले, प्रेम में बोलना नहीं होता। अरे वाणी की सामर्थ्य कहाँ कि वह प्रेम को बयां कर सके। माता शबरी के अंतर में जो प्रेम है उसका वर्णन करना असंभव है, संभव नहीं है। वह वर्णन का विषय भी नहीं है, वह तो अनुभव का विषय है, केवल अनुभव का। माता शबरी आज नेत्र भरकर प्रभु को निहारती हैं, जल लेकर अपने हाथों से प्रभु के चरणों को पखारती हैं, सुंदर आसन पर प्रभु को विराजित करके उन्हें रस युक्त, प्रेम से युक्त फल भेंट करती है। माता शबरी कहती हैं कि प्रभु देखिए, मेरे इन नेत्रों के जल से सिंचित ये प्रेम वाटिका है, ये उसके मधुर फल हैं प्रभु, वर्षों की प्रतीक्षा का रस भरा हुआ है इनमें। हे मेरे राम, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, आपके लिए लाई हूँ। माता शबरी का प्रेम देखकर मेरे प्रभु के नेत्रों से भी प्रेम निर्झर बहने लगता है। वे अश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं, माता तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम्हारी प्रतीक्षा धन्य है। प्यारे साथियों, प्रेम ही प्रतीक्षा कर सकता है। प्रतीक्षा करने का धैर्य, प्रतीक्षा करने का साहस प्रेम में ही संभव है। हम अपने आप को प्रेमी तो कहते हैं, किंतु पता नहीं हमारा वह प्रेम कैसा है जिसका 2-4 दिन की प्रतीक्षा में ही दम घुट जाता है। सत्य तो यह है कि हम लोग प्रेम नहीं करते, अपितु देने लेने का सौदा करते हैं। ना हम कभी अपने व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठ पाते हैं और ना ही अपने स्वार्थ से ही। हमारा प्रेम पानी का वह बुलबुला है जो एक क्षण उठता है तो दूसरे ही क्षण बैठ जाता है। किंतु माता शबरी का प्रेम, उनका प्रेम हमारी तरह नहीं है। उनका प्रेम विशुद्ध है, निर्मल है। तभी तो त्रिलोकी के नाथ उनकी कुटिया में आज स्वयं चल कर के आए हैं। उनके इन हाथों से उनके जूठे किए हुए बेर खा रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं कि प्रभु को अवध में जहाँ कहीं भी जब
भोजन का निमंत्रण मिलता वहाँ लोग उनका बड़े प्रेम से स्वागत करते। बड़े सुंदर सुंदर पकवान मेरे प्रभु के लिए वे बनवाते, मेरे प्रभु बड़े प्रेम से उसको पाते। लेकिन जब कभी मित्रगण उनसे यह जानना चाहते कि राम कहो तो भोजन तुम्हें कैसा लगा, तो प्रभु चुप हो जाते। उनके नेत्रों में जल भर आता और भरे हुए उन नेत्रों से मेरे प्रभु कहते, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुन आई, तब तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। मित्रों, आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से मेरे समक्ष व्यंजन परोसे और मैंने भी सर्वत्र उन व्यंजनों का आनंद लिया। पर सत्य कहता हूँ, माता शबरी के फलों से जो मुझे रसानुभूति हुई वैसी अन्यत्र कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। प्यारे साथियों, अपने हाथों को जोड़कर प्रेम से भरकर माता शबरी ने कहा, प्रभु केहि विधि अस्तुति करौ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो अधम हूँ, मंद बुद्धि हूँ प्रभु। स्तोतुम न जाने देवेश, किम करोमि प्रसीद में। आपकी स्तुति तो ब्रह्मा आदि भी करने में असमर्थ हैं, तब भला मैं अवगुणों की खानी आपकी स्तुति किस प्रकार करूं प्रभु, किस प्रकार करूं। प्रभु ने कहा, माता मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भक्ति से रहित मनुष्य जलहीन बादल की तरह शोभाहीन होता है। हे भामिनी, भक्ति से ऊंची, प्रेम से ऊंची जगत में और कोई रीत नहीं है। प्रेम ही वास्तव में जगत का सार है, रस है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन न सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। प्यारे साथियों, इस प्रकार माता शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। वे मेरे प्रभु का दर्शन पाकर के उनके धाम को चली गईं। माता शबरी ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम से ऊंचा तत्व और कुछ नहीं। जगत में प्रेम ही सर्वस्व है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से अथवा किस धर्म से आते हैं, क्योंकि प्रेम की परिधि में जाति और धर्म विगलित हो जाते हैं। कुछ शेष रह जाता है तो केवल और केवल प्रेम। जय सीताराम।